बाजार को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। बाजार को, मार्केट को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, यानी कि किसी चीज की मांग ज्यादा होगी या किसी चीज की मांग कम होगी, बाजार छोटा होगा या बाजार बड़ा होगा, ये सब इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट है वस्तु की प्रकृति, यानी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द गुड। आप जो कमोडिटी खरीदने जा रहे हैं उसका क्या नेचर है, उसमें क्या क्वालिटीज है, ये जो फैक्टर है दिस विल इफेक्ट योर साइज ऑफ मार्केट। तो पहला है टिकाऊपन। टिकाऊपन मतलब ड्यूरेबिलिटी। इसको हम सिंपल शब्दों में देखें कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं बहुत टिकाऊ होती हैं और कुछ जो होती हैं पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं। पेरिशेबल यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे पोल्ट्री गुड्स है, जैसे दूध है, अंडे हैं, मछली का मार्केट हो गया, मीट का मार्केट हो गया, सब्जियां हो गई, ये जो है थोड़ा लिमिट हो जाता है इन मार्केट, इन गुड्स का। इनको हम बहुत दूर जगह तक नहीं भेज सकते बिकॉज दे विल डिस्ट्रॉय, दे विल स्पॉइल आफ्टर टाइम पीरियड। तो इनकी जो लाइफ है वो कम होती है। जैसे जैसे जो वस्तुएं होती हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, दैट आर ड्यूरेबल, जो कि कभी भी खराब नहीं होती, उनका बाजार उतना ही बड़ा होगा। तो जो आइटम्स इस तरह के होते हैं दे आर सोल्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वो लोकल मार्केट होता है। जैसे सब्जियों का आपने देखा होगा, मोस्टली लोकल मार्केट होता है कि हाट लगता है या सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जियां लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में वो ग्रो होती हैं और वहीं बिकती हैं। बहुत कम आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि देश से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं क्योंकि वो खराब हो जाते हैं। तो जो चीज जहाँ जिसका उत्पादन होता है उसको वहीं पे ही बेचा जाता है क्योंकि उसकी जो हम ये कह सकते हैं टिकाऊपन पर बाजार बहुत निर्भर करता है। जितनी अधिक टिकाऊ वस्तु होगी उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा होगी और उसको हम देश के किसी भी कोने पर, इवन अंतरराष्ट्रीय जो मार्केट होता है उन टिकाऊ चीजों का बहुत बड़ा होता है क्योंकि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको भेज सकते हैं और वो वस्तु खराब भी नहीं होती। सेकंड आता है वहनीयता, दैट इज ट्रांसपोर्टेबिलिटी, यानी कि आपको एक वस्तु को दूसरे स्थान पर भेजना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। मैं सिंपल एग्जांपल दूंगी कि जैसे हम दो चीजों को कंपेयर करें, गोल्ड एंड दैट इज ब्रिक्स। गोल्ड जो है एक बहुत छोटी चीज है, कॉस्टली है, महंगी है, इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है क्योंकि ये स्थान कम घेरता है और इसका रेट भी ज्यादा है। उसी तरह से सिंपल एग्जांपल हम ले कि रेत है, ब्रिक्स हैं, सीमेंट है, ये क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्थान घेरती है और इनको ट्रांसपोर्ट करने में हमारा बहुत अधिक खर्चा होगा। जितना कि अधिक इसका मूल्य, मतलब उनका जो मूल्य है उससे ज़्यादा खर्चा हमारा ट्रांसपोर्टेशन पे हो जाएगा। तो उन चीज़ों का जो मार्केट है वो छोटा होता है, यानी कि जो चीज़ कम स्थान पे घेरती है, जिनके हम ये कह सकते हैं कि जिनका मूल्य ज़्यादा होता है, उनका बाजार बड़ा होता है। आपने देखा होगा कि गोल्ड, डायमंड, दे आर इंटरनेशनल मार्केट में होती हैं और जबकि ब्रिक्स वगैरह होती हैं वो पर्टिकुलर उसी एरिया में ही हम लोग यूज़ करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो उनके ट्रांसपोर्टेबिलिटी के ऊपर भी बाजार का जो है साइज डिपेंड करता है। थर्ड है वस्तु की व्यापक मांग, डिमांड। डिमांड कितनी होगी उस पर बाजार निर्भर करेगा। कोई वस्तु ऐसी होती है जिसकी एकदम से डिमांड बंद हो जाती है तो नेचुरली लोग खरीदेंगे नहीं, तो वो बाजार छोटा हो जाएगा, हमें उस पर्टिकुलर चीज को बनाना बंद करना पड़ेगा। लेकिन कई बार किसी वस्तु की बहुत डिमांड आती है, उसकी कमी पड़ने लगती है, तो वो वस्तुओं का निर्माण उपभोक्ता जो है, जो उत्पादक है, ज्यादा करता है, तो उस वस्तु का ज्यादा बिक्री होती है। तो वस्तु की डिमांड के ऊपर भी बाजार निर्भर करता है। यदि हम उस चीज की डिमांड करेंगे तो वो बाजार में उपलब्ध होगी और हम उसको खरीदेंगे। यदि हमने किसी चीज को रिजेक्ट कर दिया तो जो उत्पादक है उस चीज को बाजार में लाना बंद कर देगा। देन कम्स पूर्ति की मात्रा अधिक होना, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। अगर वो गुड सप्लाई हो पा रहा है प्रॉपर तो उसका बाजार बड़ा होगा। ठीक है, हमने डिमांड की लेकिन उसका तो सप्लाई नहीं हो पा रहा, वो बना ही नहीं पा रहा, वो मार्केट में ही नहीं आ रही, तो फिर उसका बाजार कम हो जाएगा क्योंकि उसके अब किसी वस्तु का सप्लाई नहीं होता है। तो हम अपनी जो वांट से चेंज करते हैं, हम एक चीज के स्थान पर दूसरी चीज को रिप्लेस कर देते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। तो बाजार जो है सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। इफ देयर इज सफिशिएंट सप्लाई देन ओनली वी विल बाय दैट प्रोडक्ट, अदरवाइज वी विल चेंज आवर चॉइस। देन कम्स परिचयता, दैट इज
उस वस्तु की पॉपुलैरिटी कितनी है, आप उस वस्तु को कितने से कितने ज़्यादा लोगों तक परिचय उसका करा सकते हो। कैसे परिचय करा सकते हैं कि कोई चीज़ है, हमें ये बेचनी है, तो क्या होता है, डोर टू डोर आपने देखा होगा कि जो एजेंट्स होते हैं वो सैंपल्स ले जाते हैं, वो हमें सैंपल दिखाते हैं कि ये वस्तु है, आप ये सैंपल देखिए, और हम उसको फिर खरीद पाते हैं। अगर उसकी पॉपुलैरिटी इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैम्पलिंग के द्वारा और एडवर्टिजमेंट के द्वारा इस तरह से अगर वो पॉपुलर हो जाती है तो उस वस्तु की डिमांड बढ़ती है। यदि हम उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं वो वस्तु कैसी है, तो हम उसको खरीदना नहीं चाहेंगे। तो पॉपुलैरिटी पे भी, वस्तु की पॉपुलैरिटी पे भी मार्केट का साइज डिपेंड करता है। तो ये तो कुछ फैक्टर्स हो गए कि वो वस्तु की प्रकृति पे जो है मार्केट का साइज डिपेंड करता है। देन देर आर सम आउटर जो हम सर्कमस्टेंसेस, दैट इज बाह्य परिस्थितियां भी होती हैं जो कि आपके बाजार को इफेक्ट करेंगी। वो कौन सी होती हैं? पहला है सरकारी नीति, व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। कई बार गवर्नमेंट क्या होता है कि कुछ चीज़ों पे बैन कर देती है, यानी कि कुछ पे टैक्स ज़्यादा लगा देती है। जो आपने सुना होगा बीच में, जैसे शराब पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया, या जो तंबाकू नहीं बिक रहा उसको बेचना बैन है। तो इस तरह की कुछ पॉलिसीज आ जाती हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ का मार्केट जो है वो कम हो जाता है। गवर्नमेंट को लगता है, सरकार की नीति ऐसी आती है कि नहीं, ये चीज़ इज हार्मफुल फॉर द मैन, सो स्टॉप सेलिंग दिस प्रोडक्ट, तो उसका बाजार छोटा हो जाएगा। कोई चीज़ जो है हमारे फायदे के लिए है तो सरकार उसकी रेट भी कम कर देती है और उसको और अधिक पॉपुलर करती है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं दैट विल आल्सो अफेक्ट योर साइज ऑफ योर मार्केट। देन कम्स शांति व सुरक्षा, देश की स्थिति कैसी है। देश में अगर शांति का माहौल है, सुरक्षा का माहौल है, देयर इज सेफ एनवायरनमेंट, देन द मार्केट विल बी बिग। यदि हमें लगता है यहाँ पे तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, कोई भी व्यक्ति वस्तुओं पर कम खर्च करेगा और सेविंग ज़्यादा, अपने पास पैसा रखना ज़्यादा पसंद करेगा। तो उस समय फिर बाजार का इतना प्रचलन नहीं होता, लोग शॉपिंग करना, खरीदना बंद कर देते हैं। देन कम्स यातायात और संचार सुविधाएं। अगर इस तरह की सुविधाएं हैं कि वस्तु को आप दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा सको, तो उसका बाजार बड़ा होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि गोल्ड को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, कम स्थान घेरता है। तो आपने देखा है गोल्ड का जो है मार्केट बहुत बड़ा होता है, इंटरनेशनल मार्केट होता है। तो यातायात की सुविधाएं और संचार की जो सुविधाएं हैं, ये भी आपके बाजार को इफेक्ट करेगी। देन कम्स टैक्स पॉलिसी, कर पद्धति। अगर किसी वस्तु पे टैक्स ज़्यादा लगता है तो उसका बाजार कम हो जाता है। कई बार हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपकी कमोडिटीज़ पे लग जाता है, जो कि उसकी रेट्स बहुत बढ़ा देता है। तो यदि गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लेने लगती है, प्राइस बढ़ जाता है, तो हम उस चीज़ को खरीदना थोड़ा कम कर देते हैं। तो टैक्स, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यदि गवर्नमेंट हम पे टैक्स ज़्यादा ले रही है, डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा ले रही है, तो हमारा परचेसिंग पावर कम हो जाएगा और हम सामान नहीं खरीद पाएंगे और हमारा बाजार फिर है छोटा हो जाएगा। तो कर पद्धति पर भी हमारा बाजार निर्भर करता है। देन कम्स विज्ञापन। जितना अधिक वस्तु को एडवर्टाइज करेंगे उतना हमें अवेयरनेस आएगी, हमें उसकी क्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगा और उतना हम उस प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे और उत्पादक उतना ही सप्लाई बढ़ाता जाएगा। तो विज्ञापन जो है हमारे बाजार को बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। विज्ञापन बहुत से तरह से दिया जाता है, टीवी में आप देख सकते हैं, होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, मैगजीन्स में आते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टिजमेंट्स होते हैं जिनसे हम अट्रैक्ट होकर वस्तु को खरीदना चाहते हैं, उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। देन लास्ट है मनी पॉलिसीज, मुद्रा और साख प्रणाली। ये कंट्री की मुद्रा प्रणाली, परचेसिंग पावर, आपका इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ योर कंट्री कैसी है। अगर कोई कंट्री की मुद्रा प्रणाली स्ट्रांग है तो हमारा परचेसिंग पावर ज़्यादा होगा और हम वस्तु ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। तो इस तरह आपने देखा कि बहुत से जो कारक हैं वो आपके बाजार के साइज को इफेक्ट करते हैं, कि बाजार बड़ा होगा या छोटा होगा, वस्तु ज़्यादा बिकेगी या कम बिकेगी। ये सब हमारे पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं दैट विल इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर अब हम पढ़ेंगे कि बाजार जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट। देन इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स।